जीवन में आपने ऐसे भी बहुत सारे गरीब लोग देखे होंगे जिनके पास पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। याद रखना कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हर पल एक नई शुरुआत होती है। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है। ये बात बिल्कुल गलत है। एक बार तो सिर्फ मौत मिलती है। जिंदगी तो आपको रोज मिलती है। हर बात पर आपकी जो झूठी वाह वाह करेंगे, याद रखना एक दिन वही लोग आपको बर्बाद करेंगे। इस प्रकृति ने हर एक इंसान को अलग बनाया है, इसलिए किसी दूसरे के जैसे बनने में अपने समय को बर्बाद मत करो। कई बार आप लोगों की इतनी ज्यादा कॉपी करने लगते हैं, इतने ज्यादा उसमें उलझ कर रह जाते हैं कि आपकी खुद की वैल्यू, आपकी खुद की पहचान हमेशा के लिए मिट जाती है। आपको अपने जैसा बनना है, खुद के जैसा बनना है। हमेशा याद रखना कि झूठ, धोखा और बेईमानी आपको कुछ पल की खुशी तो दे सकती है, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में जरूर चुकानी पड़ेगी। आप अपने आप के अंदर झांक कर देखिए कि क्या आप छोटी छोटी सी चीजों के लिए झूठ तो नहीं बोलते हैं, आप बेईमानी तो नहीं करते हैं, आप लोगों को धोखा तो नहीं देते हैं। क्योंकि इससे होगा ये कि आपको थोड़े समय के लिए कोई चीज जरूर मिल जाएगी, लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण चीज खो देंगे, और वो है किसी इंसान का विश्वास। और किसी एक इंसान का विश्वास खोने का मतलब सिर्फ एक इंसान का विश्वास खोना नहीं होता है। इसमें अगले आने वाले हजारों लोग जो उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड होंगे, उन सबका विश्वास आप खो चुके हैं। हमेशा याद रखना कि जो मौन से कहा जा सकता है वो कभी भी शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, और जो कभी भी दिल से दिया जा सकता है वो कभी भी हाथों से नहीं दिया जा सकता। एक वक्त होता है जब इंसान सोचता है कि एक वक्त मेरा भी आएगा, और जब वो वक्त आ जाता है तब वही इंसान सोचता है कि वो पुराने दिन भी क्या दिन थे। हमेशा याद रखना कि आप सभी जगह हो सकते हैं, पसंद किए जाने वालों के दिल में और नापसंद किए जाने वालों के दिमाग में। हमेशा याद रखना कि स्वयं को समझदार जरूर समझो, लेकिन सामने वाले को मूर्ख समझने की मूर्खता आप कभी मत करना। दीपावली के शुभ मौके पर ये बातें हमेशा याद रखना। हमेशा याद रखना कि जहां चाह है वहां राह है। यदि आपके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन यदि आपकी चाह सच्ची है तो पूरी प्रकृति आपके पास मदद करने के लिए आ जाती है। जैसे श्री राम के पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई उनकी मदद के लिए उनके पास नहीं था, लेकिन उसके बाद भी पूरी प्रकृति मां उनके पास उनकी मदद करने के लिए आ गई थी। हमेशा याद रखना कि अपनों की सही सलाहों को हमेशा सही मानना और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। विभीषण ने बहुत कोशिश की रावण को समझाने की, लेकिन वो समझ नहीं पाया, और उसका अंत आपको पता है। हमेशा याद रखना कि अपनी गुप्त बातों को, चाहे वो आपके परिवार से रिलेटेड हो, आपके धन से रिलेटेड हो, हमेशा अपने पास उन्हें गुप्त ही रखना, क्योंकि जो चीज गुप्त नहीं रहती है वो राज नहीं रहता है। जैसे रावण का राज विभीषण को पता था, और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। हमेशा सच्चाई के साथ रहो और बुराई के खिलाफ रहो, जैसे श्री राम सुग्रीव के साथ थे और बाली के खिलाफ थे। यदि आपके अंदर अमीर बनने की इच्छा है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इन टिप्स को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले आपकी जितनी भी एज है 100 में से उसे माइनस करना है, और उसके बाद जो भी नंबर आ रहा है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का उतना % आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी आपकी इनकम है आपको अपने खर्चों को उनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। तीसरी बात आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है और 20,000 बचा रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि 50,000 ही कमा रहा है लेकिन 30,000 रुपए उसमें से बचा रहा है, तो जो 50,000 कमा रहा है वो जल्दी अमीर होगा। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना बचाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी नीड्स है उसके जो खर्चे हैं उसे पूरा होने के बाद ही आपको अपनी वांट्स पर खर्च करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि घर में राशन पहले जरूरी होता है, ना कि घूमने के लिए कार में पेट्रोल। यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो अमीरी की ओर जल्दी ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें।